क्या हो अगर आपके पास एक ऐसी शक्ति हो जो आपको मौत से पहले एक वार्निंग दे, पर बदले में वो आपसे आपका सुकून छीन ले। हम सब जिंदगी में एक सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन सातोरू फुजिमिया के लिए ये सेकंड चांस उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ बनने वाला था। कहानियाँ तो सब सुनाते हैं, पर कुछ दास्तानें जी जाती हैं। स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ वेनम, और आज हम सिर्फ एक एनीमे को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर दबे उस दर्द और उस राज को महसूस करेंगे जिसे वक्त ने कहीं दबा दिया है। आप देख रहे हैं वेनम एनीमे एक्सप्लेन्ड। सातोरू 29 साल का है, एक फेल्ड मांगाका जिसके ख्वाब शायद वक्त के साथ कहीं खो गए हैं। वो पिज्ज़ा डिलीवरी करता है ताकि गुजारा कर सके, पर उसकी एक खास बात है, रिवाइवल। जब भी उसके आसपास कुछ बुरा होने वाला होता है, वक्त 1 से 5 मिनट पीछे चला जाता है। वो कोई सुपर हीरो नहीं बनना चाहता, पर उसकी इंसानियत उसे रुकने नहीं देती। वो लोगों की जान बचाता है, पर बदले में उसे मिलती है सिर्फ थकान और हॉस्पिटल का बिस्तर। क्या आपने कभी किसी के लिए इतना कुछ किया है कि आप खुद को ही भूल गए हो? सातोरू वही इंसान था। कहानी तब पलटती है जब सातोरू की माँ उसके पास रहने आती है। उनकी आंखों में आज भी 18 साल पुराना वो डर दिखता है। 1988 में जब सातोरू के शहर से बच्चे गायब हो रहे थे, सातोरू ने उस वक्त एक गलती की थी। उसने एक अकेली लड़की का साथ नहीं दिया था, और वो लड़की हमेशा के लिए गायब हो गई थी। हम अक्सर सोचते हैं कि पुरानी बातें वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं, पर सच्चाई ये है कि वो सिर्फ कहीं दफन हो जाती हैं, बाहर आने के इंतजार में। सातोरू की माँ को कुछ ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उसे नहीं पता होनी चाहिए थी, और फिर एक सन्नाटा। सातोरू जब घर लौटता है तो किचन के फर्श पर खून था। उसकी माँ, जो उसका एक मात्र सहारा थी, वो जा चुकी थी। पुलिस आती है और सारे सबूत सातोरू की तरफ इशारा करते हैं। वो भागता है, उसकी सांसें फूल रही हैं, डर उसके दिमाग पर हावी हो रहा है, और तभी उसकी आंखों के सामने एक ब्लू बटरफ्लाई आती है। उसका रिवाइवल ट्रिगर हो जाता है, पर इस बार वक्त 5 मिनट पीछे नहीं गया। सातोरू अपनी आंखें खोलता है, और वो 2006 में नहीं है, 1988 में है। वो अब एक 10 साल का बच्चा है। उसके पास एक मौका है अपनी माँ को बचाने का और उस कातिल को रोकने का जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इरेज्ड का ये पहला एपिसोड हमें बताता है कि पछतावा इंसान को अंदर से खा जाता है। क्या सातोरू 10 साल का बच्चा बनकर उस दरिंदे का सामना कर पाएगा? अगले एपिसोड में हम इस दास्तां को और गहराई से देखेंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो जुड़िए मेरे साथ इस सफ़र में। मैं हूँ वेनम, मिलते हैं अगले एपिसोड में।